नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान बात पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मौत के बाद आत्मा के वो 47 दिन। इन दिनों में जीवात्मा के साथ क्या क्या होता है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा यमलोक पहुंचती है, लेकिन इस यात्रा में जीवात्मा को 47 दिन का समय लगता है। और इन दिनों में आत्मा के साथ क्या क्या होता है, इसके बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है। मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, यानी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। पृथ्वी पर आए हर एक जीव को इस लोक को छोड़कर जाना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने भी गीता उपदेश में आत्मा को लेकर कहा है कि शरीर नश्वर होता है और आत्मा अमर होती है, यानी मृत्यु के बाद शरीर भले ही नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा जीवित रहती है। अब प्रश्न यह है कि यदि आत्मा जीवित रहती है तो मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। इसका जवाब आपको हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथ गरुड़ पुराण में मिलेगा। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे नारायण, नारायण मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और आत्मा कितने दिनों के बाद यमलोक पहुंचती है। गरुड़ के सवाल को जवाब देते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमलोक तक की यात्रा करने में पूरे 47 दिन लग जाते हैं। इन 47 दिनों के दौरान उसे कई तरह की यातनाओं का भी सामना करना पड़ता है। मृत्यु के बाद के वो 47 दिन, जब 13 दिनों के बाद यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाने के लिए आते हैं तो आत्मा को सबसे पहले वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। इस नदी को गंगा नदी का ही रौद्र रूप माना जाता है। यह नदी लाल रंग की होती है क्योंकि इसमें आग की लपटें निकलती रहती है। नदी पार करते हुए आत्मा को खतरनाक जीवों का दंश भी झेलना पड़ता है। इस नदी को पार करने में पूरे 47 दिनों का समय लग जाता है। लेकिन यदि व्यक्ति ने अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए हो या फिर गोदान किया हो तो उसे ये यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती, क्योंकि उसी गाय की पूंछ पकड़कर आत्मा वैतरणी नदी को पार करती है। वैतरणी नदी को पार करने के बाद जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यहाँ यमराज उसके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। इसी तरह से जीवन काल में किए कर्मों के अनुसार यमराज आत्मा को स्वर्ग या नरक में भेजते हैं। इसीलिए व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल न सिर्फ जीवन बल्कि मृत्यु के बाद भी मिलता है। मृत्यु के बाद आपके कर्म ही आपके साथ जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।